हूं आपके साथ राखी लांबा। कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि ऐसे टेढ़े लोगों को कैसे सीधा करना है। यूपी में तो सरकार ने इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिया कि दंगा फैलाने वालों को कैसे सीधा करना है। तो अब बीजेपी एक और राज्य में एक्शन लेने की तैयारी में है। जी हाँ, बीजेपी सरकार दंगाइयों पर सख्त एक्शन लेने जा रही है, चाहे वो यूपी हो या फिर कोई और राज्य। हर जगह पर बीजेपी शासित राज्यों में दंगाइयों पर सख्त एक्शन लिया जाता है, जिससे दंगाई थर-थर कांपते हैं। यूपी में तो सीएम योगी ने दंगा करने वालों को खूब सबक सिखाया और अब मणिपुर में भी बीजेपी ने दंगा फैलाने वालों पर नकेल कसने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। मणिपुर सरकार के इस आदेश के बाद कोई भी दंगाई 100 बार सोचेगा। मणिपुर के चुराचांदपुर से फैली हिंसा के लिए बीजेपी सरकार ने शूट एट साइट का ऑर्डर पास कर दिया है। इस ऑर्डर को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी पास कर दिया है। राज्यपाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समझाने और चेतावनी के बावजूद स्थिति काबू में नहीं आने पर देखते ही गोली मारने की कार्रवाई की जा सकती है। राज्य सरकार के आयुक्त गृह द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत जारी कर दी गई है। मतलब अब दंगा करने वालों को गोली मार दी जाएगी। सरकार ने बढ़ती हिंसा पर काबू पाने के लिए प्रस्ताव राज्यपाल के सामने रखा था और राज्यपाल ने अब इसे पास भी कर दिया है। प्रस्ताव की कॉपी सार्वजनिक कर दी गई है। मतलब साफ है कि अब अगर किसी ने मणिपुर को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की तो उसका खात्मा कर दिया जाएगा। बुधवार को आदिवासी आंदोलन के चलते हुई हिंसा की चपेट में 8 जिले आ गए। बिगड़ते हालातों को काबू करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है, लेकिन सरकार ने पहले शांति की अपील की थी। कुछ लोगों को ये अपील नहीं समझ में आई तो सरकार को मजबूर होकर एक्शन लेना पड़ा और इसीलिए सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये दंगा भड़का क्यों और ये भी बताएंगे कि अभी वहां पर हालात कैसे हैं। इस सारे बवाल की जड़ को कब्जे की जंग भी माना जा रहा है। इसे ऐसे समझिए कि मैतई समुदाय की आबादी यहाँ 53% से ज्यादा है, लेकिन वो सिर्फ घाटी में बसते हैं। वहीं नागा और कुकी समुदाय की आबादी 40% के आसपास है और वो पहाड़ी इलाकों में बसे हैं, जो राज्य का 90% इलाका है। मणिपुर में एक कानून है जिसके तहत आदिवासियों के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी ही बस सकते हैं। चूंकि मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा अभी नहीं मिला है, इसलिए वो पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते, जबकि नागा और कुकी जैसे आदिवासी समुदाय चाहें तो घाटी वाले इलाकों में जाकर रह सकते हैं। मैतई और नागा कुकी के बीच विवाद की यही असली वजह है। इसीलिए मैतई ने खुद को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग की थी। और अब आपको बताते हैं कि ये बवाल शुरू कैसे हुआ। हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने एक आदेश पास किया था। इस आदेश में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतई को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा। मैतई समुदाय को एसटी का दर्जा की मांग करने वाले संगठन का कहना है कि ये सिर्फ नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पैतृक जमीन, संस्कृति और पहचान का मसला है। संगठन का कहना है कि मैतई समुदाय को म्यांमार और आसपास के पड़ोसी राज्यों से आने वाले अवैध प्रवासियों से खतरा है। इसी के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला था और इसी एकता मार्च के दौरान वहां पर हिंसा भड़क उठी। अभी तक 7,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। हालातों को देखते हुए 8 प्रभावित जिलों में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इन 8 जिलों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। अमित शाह भी पूरे तरीके से एक्शन में हैं और हालातों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। सीएम वीरेंद्र से शाह ने फोन पर बातचीत की और हालातों का जायजा लिया। मणिपुर में असम राइफल्स की 34 और सेना की 9 कंपनियां तैनात की गई हैं। गृह मंत्रालय ने आरएएफ की 5 टुकड़ियों को मणिपुर भेजा है। दिल्ली से आरएएफ कंपनियों को एयरलिफ्ट किया गया। राज्य में बिगड़ते हालातों को देखते हुए महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री से मदद मांगी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, प्लीज मदद कीजिए। हालातों को काबू करने के लिए सरकार ने काफी कोशिशें की। पहले शांतिपूर्वक तरीके से अपील की गई और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है।